इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इन दिनों काफी टेंशन चल रही है। इस बीच एक बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है जिसकी काफी चर्चा है। वो नाम है हमास। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर को अचानक इजराइल पर हमला किया था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है और ये जानना भी जरूरी है कि आखिर हमास क्या है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल इजराइल, फिलिस्तीन और हमास के बीच की ये लड़ाई उस 35 एकड़ जमीन की है जिस पर 3 धर्म, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी अपना दावा मानते हैं। इन तीनों धर्मों का मानना है कि ये उनका पवित्र स्थल है और ये उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये देश आपसी संघर्ष में लड़ते भिड़ते रहते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। हमास की तरफ से इजराइल पर कई हमले किए गए। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी हमास पर हमले किए और बताया गया कि 400 से ज्यादा हमास में आतंकवादियों को मार दिया गया। अब हर तरफ हमास नाम की चर्चा है, तो जान लें कि हमास क्या है। दरअसल फिलिस्तीन इलाके का हमास एक सबसे बड़ा चरमपंथी संगठन है, यानी एक्सट्रीमिस्ट का एक बड़ा ग्रुप है जिसमें मुस्लिम तबके के लोग शामिल हैं। हमास का हिंदी में मतलब होता है उत्साह। वैसे इसका पूरा नाम हरकत अल मुकामावाह अल इस्लामिया है। हमास की स्थापना 1947 में पहले फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हुई थी। इसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। इसका उभार मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी शाखा के विस्तार के तौर पर हुआ। हमास एक सशस्त्र बल है, यानी कि एक आर्म्ड फोर्स है और इजराइल का विरोध करता रहा है। आपको बता दें, इजराइल के खिलाफ विद्रोह के लिए इसका गठन किया गया था। हमास ने 1988 में अनाउंसमेंट की थी कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त कराने के लिए की गई है। हमास के गठन का कारण ये भी है कि फिलिस्तीनियों के नेशनल मूवमेंट से इजराइल और बाकी दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा था। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO 1960 के दशक से इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था, लेकिन फिलिस्तीनियों को निराशा ही हाथ लगी थी। PLO ने इजराइल को मान्यता दे दी और उसके वजूद को स्वीकार कर लिया। इस तरह उसने आजाद फिलिस्तीन का अपना लक्ष्य छोड़ दिया। दूसरी बात ये हुई कि उसने सशस्त्र संघर्ष से किनारा कर लिया। उसके सबसे बड़े नेता यासिर अराफात ने शांति और सुलह के जरिए फिलिस्तीनियों के अधिकार हासिल करने की राह चुन ली। निराशा और बदली हुई रणनीति की पृष्ठभूमि में हमास सामने आया। इसने सशस्त्र संघर्ष का नारा दिया। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन से देश हैं जो इसे आतंकी संगठन मानते हैं और कौन नहीं। अमेरिका, UAE, कनाडा, मिस्र और जापान जैसे देश हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि रूस, सीरिया, चीन और ईरान जैसे देश इसको आतंकी संगठन के तौर पर नहीं लेते। ईरान हमास का समर्थन करता है। कुछ देश इसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के तौर पर मानते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, हमास का कहना है कि मई 2021 में इजराइल ने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद, जो कि मक्का मदीना के बाद मुसलमानों के लिए दुनिया का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, इसको नुकसान पहुंचाया था। इजराइल ने कई दशकों से गाजा पट्टी की घेराबंदी कर रखी है। इसकी वजह से वहां के लोगों को दवाई और अनाज जैसी जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। हमास का कहना है कि इजराइल अपने हमलों में बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं पर भी बर्बरता करता है। हमास इनका बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले करता है। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इजराइल में कितने हिंदू और मुसलमान रहते हैं। इजराइल की आबादी लगभग 94 लाख है और इसमें 18% अरब मुस्लिम रहते हैं, यानी कहा जाए तो 17 लाख के करीब मुस्लिम हैं। वहीं यहूदियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा यानी 74% है। माना जाए तो 70 लाख आबादी यहूदियों की है और बाकी 7 लाख में सभी धर्म के लोग रहते हैं। अगर आंकड़े देखे जाएं तो इजराइल में 74% यहूदी लोग रहते हैं, 18% मुसलमान, 2% ईसाई। इतना ही नहीं, अगर हिंदू आबादी पर नजर डालें तो भारतीय दूतावास की वेबसाइट के मुताबिक इजराइल में 18,000 से ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। यहाँ हिंदू नागरिकों को बहुत सम्मान की नजरों से भी देखा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।